हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। तो ये तो आपको वीडियो के आइकन से ही पता चल गया होगा। एंड एक्सरसाइज 7.1। तो बाकी के इसके हमने 6 क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया है प्रीवियस वीडियोस में। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए सो डैट आगे क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। So question number 7 is what? Find the point on x-axis which is equidistant को पकड़ते हैं अभी from these two point। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाहता है, हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि एग्जिस्ट करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट से। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 2, -5 एंड पॉइंट B -2, 9। तो इन दोनों से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट A एंड B एंड P इज अ मिड पॉइंट वेयर दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। एक के से भी हो सकता है कि अब जरूरत हुई नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन के बीच में ही हो, मे भी ऐसे भी हो सकता है कि हेयर इज अ पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, तो दोनों ही केस में बस एक ही चीज़ कहना चाहता है कि AP की जो लेंथ है इक्वल है किसके, PB की लेंथ। राइट, अब हमारे पास लेंथ का एक फॉर्मूला है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं और उसको हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो AP स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल्स टू PB स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर का जो होगा वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो बस डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट P है, x -2 ले लेते हैं, x को पहले ले लेते हैं, फॉर्मूला लगाना इजी हो जाता है। x -2 स्क्वायर प्लस -5 और 0, तो दिस इज ओनली वर्स -5 स्क्वायर। यहाँ जाते हैं, दिस इज वॉट x -2 है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज वॉट +2 स्क्वायर प्लस और 9 - 0 ओनली 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 9 स्क्वायर लेते हैं। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन बनकर आ जाए उसको तो हम आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं, बिकॉज हमने इतने सारे इक्वेशन सॉल्व किए कि अब हमारा प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x -2 होल स्क्वायर है, डेट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड -2 x इंटू वाई। सो चलिए तो एक बार फॉर्मूले में डाल देते हैं 2ab। तो दिस इज वॉट x और दिस इज वॉट 2, यानी ab वाला फॉर्मूला लगाया है। एंड द स्क्वायर ऑफ -5 इज वॉट 25। सेम यहाँ लगाएंगे, दिस इज वॉट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, दिस इज वॉट 4x और प्लस 81। नाउ x स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 ऑफ x प्लस 25 एंड 4x इक्वल्स टू 81। तो 4x को इधर ले लेते हैं, दिस इज 4x माइनस 4x 21 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 81 माइनस 25। नाउ दिस इज वॉट -8x और यहाँ से माइनस करेंगे तो दिस इज वॉट 756। राइट, नाउ द x इक्वल्स टू 56 बाय -8 और 8 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, माइनस रह जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ x इज -7। सो वी कैन से देयरफॉर द पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -7, 0। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो ये वो पॉइंट है जो पॉइंट A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंस पर बना हुआ है। ओके, so question number 8 is what, find the value of y which is distance between P and Q is 10 unit। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि ऑलरेडी P और Q का डिस्टेंस है वो गिवन है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले उससे पहले लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, P Q इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या है, गिवन है। और जो P Q का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज व्हाट 10 - 2, तो 10 - 2 स्क्वायर, ये 10 है, एंड प्लस y माइनस प्लस 3 स्क्वायर। राइट, पी क्यू इक्वल्स टू 10 है तो हम इक्वल में क्या ले लेते हैं, 10। नाउ इस स्क्वायर को शिफ्ट कर दो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड।
सो दिस विल बी व्हाट, ये 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई, हाँ 2 भी वाला लगाएंगे, दिस इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 10। तो वाई स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं एंड दिस इज व्हाट 64 वाई 64 नहीं 6 वाई प्लस 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 9, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इनको अगर हम ऐड करें सो दिस इज व्हाट 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस करके हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर्स निकालो तो ये क्या जाता है वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास y प्लस 9 माइनस 3 एंड y प्लस 9 अगेन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो y प्लस 9 हमने ले लिया कॉमन, दिस इज व्हाट y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो y की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी। क्वालिटी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, हमने चैप्टर नंबर 4 भी किया है, चैप्टर नंबर 2 भी किया है, तो वहाँ से काफ़ी आइडिया हो गया है क्वालिटी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और y की या b की जो भी हो वेरिएबल उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू आई -9 एंड y इक्वल्स टू 3। तो एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, इसमें से किसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है। तो कोऑर्डिनेट में किसी को भी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो नेचुरल नंबर होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसमें से नेगेटिव को रिजेक्ट करते हैं, पर यहाँ नहीं कर सकते। तो हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना था, पॉइंट वाज क्यू, क्यू दैट इज व्हाट 10 और y। तो जो क्यू की जो पॉसिबिलिटी होगी क्यू शुड बी व्हाट 10 -9 एंड क्यू इज व्हाट 10 3, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है जो कि हमेशा क्या होगा डिस्टेंस कितना देगा 10 यूनिट है, यानी कि जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा 10 होगा। आप चाहो तो y की वैल्यू -9 लो या y की वैल्यू 3 ले लो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला है, बिकॉज ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस नहीं है तो उसी फॉर्मूले से, पर थोड़ा सा इसमें उल्टा वैल्यू गिवन दिया हुआ है। तो अभी तक हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, इसमें पहले से डिस्टेंस दे दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, पोज करके दोबारा से ट्राई भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को नोट करके रखना है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया वहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डायलॉग सुना होगा। तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे और उससे भी आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इफ क्यू इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ठीक है, ये भी यही आ गया। तो हम यहीं से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। क्यू पहले से दिया हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट 0,1 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी इज व्हाट 5 - 3 एंड दिस इज व्हाट आर इज व्हाट x - 6। अब आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो ठीक है, x फाइंड आउट कर लेंगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, कहाँ है क्यू आर, ये रहा क्यू आर फाइंड आउट करना है, एंड पी आर एंड ये फाइंड आउट करना है। तो दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज ये x पर डिपेंड करता है, इसका डिस्टेंस तो नॉर्मली आ ही जाता है, इसलिए शायद इसको नहीं दिया होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो ये x भी वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाला किया था। सो नाउ वी टेक व्हाट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, राइट। नाउ द स्क्वायर ऑफ दिस पी क्यू स्क्वायर इज क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो नाउ ऐसा करते हैं, हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज व्हाट 5 - 0 मतलब कि 5 स्क्वायर प्लस -3 - 1, सो दिस इज -3 - 1 स्क्वायर। अब बिकॉज अब स्क्वायर लगा चुके हैं तो रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या हमारे पास x - 0 डेट मीन्स x स्क्वायर एंड प्लस 6 - 1 स्क्वायर। So square of 5 is what? So -4 square and this is equals to what? X square plus 5 square. So this is what 25 plus 16 is equals to x square plus 25। तो इसको हम यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x square is equals to 16, the value of x is what? प्लस माइनस रूट ऑफ 16। और तो यहाँ से जो 16 की वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा हमारा प्लस माइनस एंड 4। तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, यानी कि जो r की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, r इज व्हाट 4, 6
एंड -4,6। ये दो ऐसी वैल्यूज़ है जो आर को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जो क्यू होगा इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो इसीलिए कहा था ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, कहीं से भी हो सकता है। बिकॉज अगर आप ये बोलते हो कि सपोज दिस इज क्यू इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, तो ये अगर यहाँ से एक सर्कल बनाए ऐसे आर लेकर, तो सर्कल पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सबसे क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो ये मिड पॉइंट नहीं है, हम इसको मिड पॉइंट भी नहीं बोल सकते। तो हमारा काम रह जाता है क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। डिस्टेंस किसका था, क्यू आर का था एंड पी आर का था। तो पहले हम क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा क्यू आर का जब डिस्टेंस निकालेंगे। तो वी राइट हियर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो केस वन, ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट केस वन, इसमें हमारा क्यू सेम वही रहेगा 0,1, पर आर हम ले लेते हैं 4,6। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो पहले हम पॉजिटिव वाले को सॉल्व करेंगे। दिस इज व्हाट क्यू आर इज रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 25, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो दिस इज रूट ऑफ 41 यूनिट। तो क्यू आर की एक डिस्टेंस क्या आ गया, रूट ऑफ 41। सेकेंड केस ले लेते हैं। दिस इज व्हाट केस टू। केस टू में क्यू हमारा सेम रहेगा 0,1, और जो आर रहेगा क्या रहेगा, -4,6। तो सेम चीज़ है, क्यू एंड आर दिस इज इक्वल्स टू क्यू आर, यानी कि -4 और -0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी दिस इज व्हाट रूट ऑफ ओके, so -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 16 प्लस 25 ऑफ स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या जाएगा, रूट ऑफ 41 यूनिट। तो यहाँ पे तो क्यू आर की और मतलब दोनों पॉइंट लेने पर, यानी प्लस माइनस लेने पर जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो इस चीज़ को हम यहीं छोड़ देते हैं, देखते हैं अब वैल्यू मैच कर रहा है। अब पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेट्स की जिसकी वजह से जो आंसर्स होते हैं मैच कर जाते हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरा पॉइंट निकाल के देखते हैं, हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये चेंज होने वाला है या फिर नहीं है। और दो वैल्यू है, ये चीज़ तो फिक्स है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, राइट। सो ना दूसरा पॉइंट निकालते हैं किसका, पी एंड आर का। ठीक है, हाँ, उसने पी और क्यू नहीं बोला है, बस क्या बोला हुआ है, पी और आर, यानी कि ये दो पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास दो केसेस बनेगा, यहाँ पे दो केसेस लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी आर। ठीक है, तो दो केस है, पहला केस ले लेते हैं, यहाँ पे केस लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट केस वन, जो पॉइंट पी है, पी की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 3। दिस इज व्हाट 5 माइनस 3 एंड द क्यू इज व्हाट, एक बार आर, सॉरी ये क्या है, आर। आर हम ले लेते हैं एक बार 4 और 6, सेकेंड टाइम में क्या ले लेंगे, -4 ले लेंगे। ओके, so this is what P R root of 5 minus 4 square plus 6 minus minus plus हो जाएगा 3 square which is 1 plus 9 square। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 plus 81, दिस इज व्हाट अंडर रूट 82। ठीक है, दिस इज व्हाट अंडर रूट 82 यूनिट। तो अब इसको रूट से बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि इसको रूट से बाहर निकालना ही है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 82, तो 82 के जो फैक्टर्स होंगे 2 और ये क्या आ गया 41, 3 नहीं आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसको यही छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती करने की। नेक्स्ट ले लेते हैं केस टू। केस टू में पी क्या है हमारा, 5 माइनस 3 एंड द आर इज -4 एंड 6। सो नाउ दिस इज व्हाट पी एंड आर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस अगेन प्लस 3 square. So now this is what 9 square plus 9 square
नाउ जब सॉल्व करेंगे सो दिस इज 81 प्लस 81 और इनको ऐड करके आ गया 2162 और जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 9√2 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू की दो अलग अलग वैल्यू आई। एक पी क्यू की वैल्यू क्या है केस वन में 82√ऑफ और सेकंड केस में क्या है 9√2। पर जो क्यू और आर था उसके दोनों ही केस में क्या आया सेम आया। ऐसा इसलिए था बिकॉज जो क्यू का ये पॉइंट सही है क्या था 0 था, बिकॉज ऑफ डैट ये क्या आया √-1। ओके, तो कुछ केसेस में वैल्यू चेंज होती है, कुछ में नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस पे कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी यहाँ पे आपके आंसर निकल कर आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। हमेशा जब भी एग्जाम में आता है 3 या 4 मार्क्स का आता है तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े से ट्रिकी होते हैं, समझने वाले होते हैं, आइडियाज लगाने वाले होते हैं। यही क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तरीके से मेन होते हैं चैप्टर के, और बाकी तो सारे डायरेक्ट ही होते हैं। इजीली आराम से वैल्यू डालो, सॉल्व करो एंड देन यू गेट आंसर। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 10। 25 प्लस, so question number 10 is what? Find the relation between x and y such that point P is equidistant from point this। तो इक्विडिस्टेंस वाले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं तो इसको भी हम कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10। पॉइंट P ऑलरेडी गिवन है, दिस इज व्हाट x एंड y। लेट कर लेते हैं पॉइंट A इज व्हाट, कहाँ गया, 3,6 एंड B इज व्हाट -3,4। तो इक्विडिस्टेंस होने की वजह से जो हमारा रिलेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज पॉइंट P and this is what A and B। so इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज what AP स्क्वायर एंड BP स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड देन वी सिंप्लीफाई दिस। सो दिस इज what x माइनस 3 स्क्वायर इज प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज what 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 square। So now we simplify this. This is what x square plus 9 minus 6x plus y square plus 36 minus 12y, and now this is what x square plus 9 plus 6x और the second is what plus y square और ये हो जाएगा minus 8y plus 4 square। तो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 को 16 लिख देते हैं, जब सबका स्क्वायर लिख दिया है तो 4 का भी लिख लेते हैं। दिस इज 16। सो पहले तो एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर से, फिर वाई स्क्वायर गया वाई स्क्वायर से, और कुछ नज़र आ रहा नहीं आ रहा तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 9 भी गया, 9 से इसको भी जाने दो। -6x इसको इधर लेकर आएंगे, फिर से -6x, यहाँ पे हमारे पास है -12y और यहाँ से लेकर आएंगे तो +8y एंड दिस इज इक्वल्स टू कट गया वर्ड 16 और यहाँ से क्या है बस 36 माइनस 36 और कुछ बचा है? नहीं बचा है। सो इसको क्या कर लेते हैं हम, ऐड कर लेते हैं -12x एंड दिस इज व्हाट -4y एंड नाउ इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट -20। राइट, नाउ देन व्हाट -4 से पूरे इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, यहाँ डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, दिस इज व्हाट -4 से करेंगे सो 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। नाउ दिस इज 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जो पॉइंट गिवन था उसका। तो अब इक्वेशन बने या फिर रिलेशन दे, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है जो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1। वी कंटिन्यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर न्यू क्वेश्चंस और न्यू फॉर्मूले। फिलहाल यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन जितने दिखे डिस्टेंस फॉर्मूले पे उसको भी सॉल्व कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन फॉर्मूले के साथ, नई एक्सरसाइज नए फॉर्मूले के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।